स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल स्क्रैच माइंड में। पिछले कुछ सालों में सीएजी बड़े बड़े स्कैम जैसे 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम, कोल माइन एलोकेशन स्कैम जैसे कई स्कैम को एक्सपोज करने में अपने रोल की वजह से काफ़ी चर्चा में रहा है। रिसेंटली राफेल के केस में भी कैग से जांच की मांग उठी थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कैग का बेसिक काम क्या है? अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं आप सभी लोगों को कैग से रिलेटेड बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं दोस्तों, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले जान लेते हैं कैग का पूरा नाम क्या है। तो कैग का पूरा नाम है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग भारतीय संविधान के अध्याय द्वारा स्थापित एक अथॉरिटी है जो भारत सरकार तथा सभी प्रादेशिक सरकारों के आय व्यय के लेखों को ऑडिट करता है। कैग सरकार के ओनरशिप वाली कंपनियों को भी ऑडिट करता है, यानी कि उनका परीक्षण या अंकेक्षण करता है। भारत के सीएजी की नियुक्ति की बात करें तो भारत के सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कैग को हिंदी में बोलते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अब जान लेते हैं भारत के वर्तमान समय में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, यानी कि सीएजी कौन है भारत का वर्तमान समय में। गुजरात कैडर में भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस के अधिकारी रहे गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के वर्तमान समय में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी ऑफ इंडिया हैं। मुर्मू इससे पहले जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर भी तैनात थे। अब जान लेते हैं सीएजी का काम क्या होता है। सीएजी का काम सरकारी खातों और उसके द्वारा खर्च किए जा रहे धन की जांच करना है। दरअसल सरकार जो भी धन खर्च करती है, सीएजी उस खर्च की गहराई से जांच पड़ताल करता है और पता लगाता है कि धन सही तरीके से खर्च हुआ है या नहीं। यही होता है सीएजी का काम। सीएजी केंद्र और राज्य सरकार दोनों के सार्वजनिक खातों और आकस्मिक निधि का भी परीक्षण करता है दोस्तों। तो ये है सीएजी का कुछ बेसिक काम। अब जान लेते हैं सीएजी का कार्यालय कहाँ पर है। सीएजी का कार्यालय 9 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग नई दिल्ली में स्थित है। तो अगर कोई पूछे सीएजी का कार्यालय कहाँ है, तो सीएजी का कार्यालय नई दिल्ली में है, जो कि भारत की राजधानी भी है। कैग ऑफ इंडिया का पद बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसके द्वारा देश की वित्तीय प्रणाली को चलाया जाता है और इसे देश का चौथा स्तंभ भी बोला जाता है। अब जान लेते हैं कैग कैसे काम करता है। तो कैग ऑफ इंडिया ऑडिट को 2 वर्गों में बांटता है। जो सीएजी का काम है वो ऑडिट करता है, ऑडिट को 2 वर्गों में बांट देता है। पहला है रेगुलेटरी ऑडिट और दूसरा है परफॉर्मेंस ऑडिट। सबसे पहले जानते हैं रेगुलेटरी ऑडिट क्या है। रेगुलेटरी ऑडिट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस किया जाता है और देखा जाता है कि उसमें सभी नियम कानून का पालन किया गया है या नहीं। ये है अपना रेगुलेटरी ऑडिट। दूसरा है परफॉर्मेंस ऑडिट। इसके बारे में भी जान लेते हैं। परफॉर्मेंस ऑडिट में सीएजी यह चेक करता है कि क्या सरकारी प्रोग्राम शुरू करने का जो मकसद था वह काम कम से कम खर्चों में सही तरीके से हासिल हो पाया है या नहीं। यही 2 काम है सीएजी का। पहला है रेगुलेटरी ऑडिट, दूसरा है परफॉर्मेंस ऑडिट। अब जान लेते हैं सीएजी को हटाने की प्रक्रिया क्या है। सीएजी के काम और शक्तियों को देखते हुए उन्हें हटाने यानी पदमुक्त करने की प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है संविधान में। सीएजी को हटाने के लिए संविधान में दर्ज प्रक्रिया का ही पालन करना होगा। यह ठीक वैसी ही प्रक्रिया है जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है। अब जान लेते हैं सीएजी के कार्य और शक्तियां क्या क्या हैं। इससे भी रिलेटेड हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन को जान लेते हैं। सीएजी भारत की संचित निधि और प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश जिसकी विधानसभा होती है
कि संचित निधि से संबंधित खातों के सभी प्रकार के खर्चों का परीक्षण करता है, यानी कि ऑडिट करता है। भारत की आकस्मिक निधि और भारत के सार्वजनिक खातों के साथ साथ प्रत्येक राज्य की आकस्मिक निधि और सार्वजनिक खातों से होने वाले सभी खर्चों को भी ऑडिट करता है कैग ऑफ इंडिया। सीएजी राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा अनुशंसित किए जाने पर किसी अन्य प्राधिकरण के खातों को भी ऑडिट कर सकता है, जैसे कोई स्थानीय निकाय। केंद्र और राज्य के खाते जिस प्रारूप में रखे जाएंगे उसके संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देता है। केंद्र के खातों से संबंधित अपनी ऑडिट रिपोर्ट को राष्ट्रपति को सौंपता है, जो संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी जाती है। किसी राज्य के खातों से संबंधित अपनी ऑडिट रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है, जो राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखी जाती है। संसद की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मार्गदर्शक, मित्र और सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है कैग ऑफ इंडिया। ये रहा आज का वीडियो, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि यह एक बहुत अच्छा ही इन्फॉर्मेशन है दोस्तों।